नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श और मेरे छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 15 अक्टूबर, दिन है संडे और आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, यानी कि माता रानी का आगमन हमारी हो गया है। तो आज से बड़े ही पावन दिन शुरू हो गए हैं। तो सुबह उठकर झाड़ू लग रही है और अब झाड़ू लगाते हुए अच्छा लगता है। पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाओ, हर जगह बराबर हो गया है और साफ सुथरा लगता है, तो अच्छा लगता है झाड़ू वाड़ू लगाते हुए। तो आंगन से शुरुआत शुरू हो गई है झाड़ू की, नहीं तो बारिश में तो आंगन में झाड़ू लगती ही नहीं है, लगाते ही नहीं बनता है। लेकिन अब बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी सब लोग सो रहे हैं क्योंकि आज है छुट्टी, तो सब लोग सो रहे हैं और झाड़ू लगाते-लगाते यहाँ बाहर आ गए हैं। बाहर का सारा काम करेंगे। काम करने के बाद फिर नहाएँगे और नहाने के बाद फिर होगी हमारी पूजा। लेकिन कल का काम अधूरा रह गया था, सफाई तो हो गई थी, लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा 2-3 दिन से हम धुल नहीं पा रहे थे और चद्दर वगैरह, पर्दे भी गंदे थे। तो हमने कहा चलो पूजा को देर हो जाएगी तो कोई बात नहीं, कपड़े आज धुल देते हैं, बच्चे भी घर पर हैं तो खाने की जल्दी भी नहीं है। तो ढेर सारे कपड़े लेकर बैठ गए हैं। हॉल में जो पर्दे पड़े हुए वो निकलवाए हैं, चद्दर है ये और कपड़े हैं सबके, तो भिगो-भिगो कर धुल रहे थे। और सबसे बड़ी समस्या ये थी, सबसे बड़ी समस्या आज हमारे साथ बहुत बड़ी-बड़ी आपदाएँ मुझ पर ही लगता है आ रही थी सारी। एक तो सारी रात हम सोए नहीं, उसका कारण अभी आपको बताएँगे। दूसरी लाइट आज बहुत स्लो, बहुत धीरे लाइट आ रही थी, थोड़ा-थोड़ा पानी निकल रहा था और बीच-बीच में निकल ही नहीं रहा था समर से। तो पाइप डाल देते थे, तो जैसे-तैसे हमारे कपड़े धुल गए थे, तो हैंड पैप से नहीं चलाना पड़ा था, नहीं तो हैंड पैप से अगर चलाओ, तो इतने कपड़े हम नहीं धुल पाते। बहुत सारे कपड़े धुले थे, थोड़े-थोड़े करके धुल रहे थे, इसलिए आपको ढेर नहीं दिख रहा है। कल आप लोगों ने देखा था, जमा था ढेर कपड़ों का, तो वही आज धुल रहे हैं। तो इशू बार-बार आ रहा है, कह रहा मम्मी अभी पानी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, वही लगा देता है। तो जो थोड़ा-थोड़ा आ रहा था, वही मेरे लिए बहुत था, क्योंकि थकान की वजह से इतने ज़्यादा हाथ-पैर थके हुए हैं और दूसरे सारी रात हम सोए नहीं हैं, तो मन तो नहीं कर रहा था बिल्कुल भी करने का। लेकिन जब घर पूरा साफ है, तो फिर कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे और पर्दे भी गंदे थे। तो नहा के पूजा हमारी घर ही पर हो गई है, कहीं नहीं गए हैं मंदिर में। वैसे तो गाँव में मंदिर है, लेकिन नहीं गए, बस यहीं पर छोटी-मोटी पूजा कर ली है और यहाँ पर चाय बन गई है। तो नहा लिया है, कपड़े आज बहुत धुले हैं और पूजा भी यहीं पर कर ली है। कपड़े भी नहीं डाले हैं क्योंकि थोड़ा सा पानी निचुड़ जाए, नहीं तो लीपे में सब खराब हो जाएगा। और चाय चढ़ी है, चाय पी लेते हैं। थोड़ा सा ठीक नहीं है तबीयत, तो सब लोगों ने पहले ही पी ली थी, हम लेट में नहाया है हमने। तो चाय पीकर दवा खाते हैं क्योंकि शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है आज। और आज कनक जिद कर रही है, उसके लिए कपड़े लेने जाना है। डेली यूज वाले बिल्कुल भी नहीं है और पितृ पक्ष चल रहे थे, इसलिए नई चीज़ कुछ खरीदना नहीं था, तो इसको समझा रहे थे नवरात्र आएँगे तब हम खरीद देंगे। तो अब आज कह रही थी मम्मी आज ले आओ, आज हम लोग घर पर हैं, तो यहाँ पर कपड़े डाल देते हैं धूप में। तो कपड़े लेने हम उन्नाव सिटी में जाएँगे क्योंकि वहाँ पर जो उन्नाव के आस-पास के हैं वो जानते होंगे, ठेलों पर डेली यूज वाले अच्छे मिल जाते हैं। जब मम्मी के यहाँ जाते हैं ना, वहीं से लेते आते हैं। तो अब कि गए नहीं तो लाए नहीं, नहीं तो कपड़े हम उन्हीं वहीं से लाते हैं बच्चों को। तो आज वहीं जाएँगे। दूर तो है हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा, लेकिन कपड़े वहाँ डेली यूज वाले अच्छे मिल जाते हैं, यहाँ पर नहीं मिलते हमारे यहाँ। दुकान में लोगे तो महँगे वाले फिर मिलेंगे कपड़े, तो हमें लेना है घर में पहनने वाले, तो इसलिए वहीं जाएँगे। तो इसीलिए आज जा रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ करने की। आप लोगों को लग रहा होगा कि जल्दी-जल्दी काम कर रहे हैं, लेकिन जब काम पड़ा होता है तो फिर भी नहीं अच्छा लगता है। तो कपड़े कुछ नीचे फैला दिए हैं, कुछ ऊपर फैला दिए हैं, हवा भी चल रही है, धूप भी बहुत तेज़ है और गेहूँ भी पड़े हुए हैं हमारे छत पर। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, ये देखिए, अब ये बता रही है क्या-क्या लेना है, क्योंकि हम भी समझ रहे हैं इसके पास कपड़े नहीं हैं और जब स्कूल चली जाएँगी तो फिर हम जा नहीं पाएँगे। तो यहाँ पर तैयारी हो गई है हमारी जाने की, जैसे-तैसे ले आएँगे। तो हम लोग निकल रहे हैं
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, जल्दी वापस भी आना है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? आज जा रहे हैं कनक को कपड़े लेने, क्योंकि कनक ने प्रण लिया है जब तक कपड़े नहीं खरीदोगे तब तक नहाएंगे नहीं, है ना। हाँ, तो अब चाहे जहाँ से कपड़े लाओ, कपड़े लाना है। नवरात्र की राह देख रहे थे, डेली यूज वाले कपड़े नहीं रह गए हैं इन लोगों के पास, इन लोगों के पास। तो नवरात्र की वजह से, मतलब वो पितृपक्ष चल रहे थे ना, इसकी वजह से नहीं खरीद रहे थे। तो अब आज जाके जा रहे हैं, इनके लिए कपड़े लाएंगे। वापस तो आ गए थे शाम को, लेकिन ये जो हालत हमारी हुई है हम ही जानते हैं। उसके बाद ये वीडियो सुबह से शुरू हो रहा है, आज से यानी कि मंडे से। कपड़े प्रेस कर रहे थे तो अम्मा जी की साड़ी काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ी थी, तो वो साड़ी हम प्रेस करेंगे। अभी नहाया नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हम उठे हैं। जो हालत हुई है हम ही जानते हैं। रात मतलब वहाँ पर गाड़ी से 2-3 बार गिरते हुए बचे। रास्ते में 2-3 जगह, अरे 3 से 4 जगह इन्होंने रुक-रुक कर मुँह धुलाया हमारा, पानी पिलाया, तब जाके जा पाए और आ पाए। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अगर मुझे लगता कि ये होगा रास्ते में तो हम बिल्कुल भी नहीं जाते। हमने सोचा पहुँच जाएँगे धीरे-धीरे, लेकिन आँखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। और वहाँ से आने के बाद फिर जैसे लेटे, हमें होश नहीं रहा, मतलब सारी रात ही। और सुबह तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो सुबह बहुत लेट उठे हैं। उधर कनक की भी तबीयत नहीं ठीक है, ईशु की भी तबीयत नहीं ठीक है, तो इसलिए ईशु तो स्कूल गया है, लेकिन रौनक, कनक आज स्कूल भी नहीं गई है। तो यहाँ पर साड़ी प्रेस कर देते हैं। खाना रौनक ने बना लिया था क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसके बाद दवा खाई थी, नहा के आ गए हैं और हमारी अम्मा जी कर रही हैं तैयारी अपने मायके जाने की, क्योंकि वहाँ से आज कुछ प्रोग्राम है। तो रौनक के पापा और ये दोनों लोग जाएँगे, तो वही पैकिंग इनकी हो रही है। और हम नहाने के बाद कपड़े प्रेस करने के बाद नहाया और थोड़ा बाल बाँध रहे थे, वही पायल पहना रहे हैं अम्मा जी को। और ये भी तैयार हो रहे हैं, तो दोनों लोग उधर निकल लेंगे जाने के लिए। और कल से हम आज उठे हैं, क्योंकि कल वाली रात में सारी रात हम पहरेदारी करते रहे। दिखाते हैं आपको क्यों। सब लोग सोते रहे और हम जागते रहे, लेके डंडा पहरेदारी की, फिर भी हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। दिखाते हैं आपको। तो रात की क्लिप हमने जोड़ दी है। रात को दिखाना चाह रहे थे आप लोग कि क्या समस्या हमारे साथ हो रही थी। ये है बिल्ली रानी, इन्होंने रात भर मुझे नहीं सोने दिया और हमारे दरवाजे के एक बोल्ट जो सिटकिनी होती है उसकी बोल्ट गिर गई थी और इन्होंने रात भर जो हमें जगाया है, तो हम यहीं पर लेटते हैं। और रात के बज रहे हैं 12:30 और ईशु भी जग रहा है क्योंकि दिन में इसको बुखार आ गया था, तो होमवर्क किया नहीं था, तो इसको चिंता लगी थी, तो वही कर रहा है होमवर्क। और यहाँ पर 4:30 बजे इन्होंने गोलक फोड़ दी थी बिल्ली रानी ने हमारी, तब उठकर देखने आए हैं। तो देखिए रौनक की कनक की गोलक है, उसको गोलक अपनी बहुत प्यारी थी, तो सारे पैसे बिखरे हुए पड़े हैं। तब जाके जरा सी झपकी बस 4:30 बजे लगी थी और बस तुरंत इन्होंने अंदर जा कर के गोलक फोड़ दी थी। ये देखिए, तो ये फिर आ गए हैं हम यहाँ आज, ये बोल्ट लाए हैं। अभी गए थे कनक को दवा लेने, तो वहां से लाए हैं, कह रहे थे लगा दे, क्योंकि हम 2-3 दिन पहले से इनसे कह रहे थे, लेकिन इन्हें ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और रात में कुछ भी हो जाए, ये ऐसे सोते हैं तो इनको होश ही नहीं रहता है। हमको बस जरा सी कहीं से आवाज आती है, फटाक से उठ जाते हैं और इसको बंद कर देते थे। ऐसे बंद कर दिया रात में और बिल्ली यहाँ से करके यहाँ से चली जाती थी और हम यहीं पर चारपाई डाले बैठे थे। जब जाती थी तब आँख खुल जाती थी, जागते ही रहे क्योंकि अंदर दही रखा था और दही की वजह से बार बार जा रही थी। 3-4 बार ऐसा हुआ, आँख खुल जाती थी, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे सोने को नींद ही नहीं आती थी और उसके बाद बार बार यही होता है। सारी रात हम सोए नहीं। फिर सुबह 4:30 बजे काफ़ी देर तक देखती रही, जब नहीं आई तब हमने झपकी हमारी लग गई और ऐसे ही यहाँ से चली जा करके, और वो दही वाली गगरी हमने फिर फ्रिज में रख दी थी और इसकी गोलक इतनी बड़ी रखी थी भैया, और वो दही वाली मटकी की धोखे में इसकी गोलक उठा के उसके फोड़ दी बिल्ली ने सारे पैसे। जब गोलक फोड़ने की आवाज़ आई तब हम फटाक से आँखें खुली हमारी और देखा तो गोलक नीचे पड़ी हुई है, पैसे सारे कमरे में गिरे पड़े हुए, गोलक वैसे ही पड़ी हुई है। तो अब जाके 2-3 दिन से कह रहे थे बोल्ट इसकी नहीं आ रही थी। अब सारा दिन तो हमने लिपाई की थी संडे वाले दिन, और उसके रात में सोने को नहीं मिला मुझे, तो इसीलिए हम कल बीमारी हो गए, बुखार, थकान। और
उठ ही नहीं पाएगा। आज काफ़ी देर में उठे हैं, तब जाके नहाया धोया सब काम किया। ये डंडा लेकर सारी रात पहरेदारी की थी हमने, और फिर भी नुकसान हो गया, बोलक फोड़ दी और गंदगी भी कर दी थी। कंबल अभी धोया गया है। ये देखिए ये हाल हुआ है, इसीलिए हम सारा दिन कल उठ नहीं पाए, थकान ऊपर से नींद नहीं, सो नहीं पाए। और उसके बाद दोनों लोग चले गए हैं, अम्मा और ये दोनों लोग चले गए हैं, और हम हैं घर में। इनको दवा डालने जा रहे हैं आँख में, अभी लाए हैं। डलवा नहीं रही थी, कह रही थी लगेगी, बहुत डर रही थी। और दवा नहीं डालेंगे तो इसकी आँख सुबह से बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी और खुल भी नहीं रही थी, सूजन भी आ गई थी। तो ज़बरदस्ती पकड़ कर जाने कैसे इसकी आंखों में दवा डाली है हमने। और अभी इसके बाद खेत जाना है हमको, चारा लाना है, चारा करना है, बहुत सारा काम है। तो मुझे गुस्सा भी आता है कभी कभी जब ये सब हो जाता है, और जब हमें नींद नहीं आती तो चिड़चिड़ापन भी रहता है। तो ये सब सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो चलिए अब इसके बाद काम देखते हैं अपना। इनको ज़बरदस्ती दवा डालकर थोड़ी देर लेटने के लिए कह रहे थे, लेट जाओ तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। दवा डालने के बाद थोड़ी देर लेटना चाहिए, तब जाके दवा काम करेगी। इसके बाद चलिए चलते हैं, सारा काम निपटा के आ गए हैं अपनी रसोई में, न्यू वाली में, क्योंकि आज हमको इसका करना है शुभारंभ, कुछ मीठा बनाना है। तो चूल्हे में सबसे पहले हल्दी ले आए हैं और स्वास्तिक बना देंगे। चीनी इसी में है तो चीनी का भोग लगा देंगे। इसके बाद चूल्हा जलाते हैं। और हमारे यहाँ कल हम उठे ही नहीं थे, तो दूध हमारा दोनों टाइम का ख़राब हो गया था। एक दिन हम नहीं उठते हैं या कुछ काम नहीं करते तो घर की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, हर घर की बात है। तो चूल्हा जला के एक कढ़ाई रख दी, उसमें डाल दिया है दूध। 1 लीटर से ज़्यादा दूध है हमारा। पनीर तो काफ़ी ज़्यादा है, दोनों टाइम दूध का है, तो आधा लेंगे, यानी कि आधा किलो से कुछ कम होगा। तो ले लिया है और इसको कद्दूकस कर लेंगे। बनाने जा रहे हैं पनीर की मिठाई। तो आपके पास अगर कम दूध है तो कम दूध में भी बन जाएगा। आधा किलो अगर दूध है, आधा किलो पनीर है तो 1 गिलास दूध में भी बन जाएगा। तो दूध हमारा खौलना शुरू हो गया है। तो अब ले आए हैं अपना पनीर। तो अपना पनीर इसी में डाल देंगे, और पनीर डालने के बाद इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि चिपके नहीं। चिपकने का विशेष ध्यान देना है। और जैसे ही चूल्हा जलाया, दूध चढ़ा था, इतने ज़ोर से आंधी आई थी आज। और जब आंधी आ रही थी, इसमें ये चूल्हा बहुत ख़राब है, क्योंकि हवा ऊपर ज़्यादा लगती है। अगर नीचे चूल्हा रखा होता तो इतनी हवा नहीं लगती। और उसके बाद थोड़ा सा गाढ़ा हुआ था तो फिर डाल दिया है चीनी हमने, और चीनी डालकर बराबर चलाते रहेंगे इसको जब तक बिल्कुल जमने वाला ना बन जाए। ये देखिए बराबर चलाते रहेंगे और रगड़ रगड़ कर चलाएंगे, ताकि जो दाना हो वो थोड़ा सा कम पड़ जाए, फूट जाए। चलाने से ये चिकनी होगी, जितना चलाएंगे उतनी चिकनी बर्फी होगी। और जमने वाला हो गया है तो बस घी लगाकर जमा देंगे एक थाली में, और स्वाद वही कलाकंद वाला आएगा। बहुत अच्छी मिठाई बनती है और जल्दी बन जाती है, क्योंकि मावा तो जलाना नहीं पड़ता है। तो अगर आपके पास दूध कम है तो 1 गिलास दूध थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालकर बना सकते हैं, या बिना मिल्क पाउडर के ऐसे भी थोड़ा दूध डालकर बना सकते हैं। और आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। और ये बर्फी दिखाएंगे आपको अगले वीडियो में जमी हुई काट करके, क्योंकि आज का वीडियो बड़ा हो रहा था। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।